कहते हैं सपने देखने के लिए बड़ी जगह नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए। ये कहानी है आर्यन की, एक छोटे से पहाड़ी गांव के उस लड़के की जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक जिद के। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी पर नौकरी कहीं नहीं। घर का खर्च बस एक छोटे से नाव से चलता था, और वो भी मुश्किल से। भाई, यहाँ तो बहुत शांति है। काश यहाँ रहने की भी अच्छी जगह होती। शहर से आने वाले लोग यहाँ शांति ढूंढने आते थे। प्रकृति के बीच रहने का सपना बस सपना ही रह जाता था। पर ठहरने के लिए उन्हें सिर्फ कंक्रीट के होटल मिलते थे। अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बेटा, शहर चला जा, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है। कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, घर संभाल ले। तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। बाबा, मैं आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। ये नदी, ये पहाड़, यही तो मेरी दुनिया है। मैं जो भी करूंगा यही रहकर करूंगा। माँ और पिताजी चुपचाप उसकी बातें सुनते हैं। आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। रात के समय आर्यन छत पर बैठा कुछ सोच रहा था। अगर वो पानी इतनी बड़ी नाव को संभाल सकता है तो क्या ये एक सपना नहीं संभाल सकता? वो शहर जा सकता था, पर उसका दिल यहाँ की मिट्टी में बसा था। उसे लगता था अगर लोग शांति ढूंढने यहाँ आते हैं तो क्यों ना इसी नदी पर उनके सपनों का एक ठिकाना बनाया जाए। मेरे माता और पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, अब से मैं भी उनके हर एक काम में उनका साथ दूंगा। छत पर बैठा आर्यन अभी भी आसमान की तरफ देख रहा था। तभी नीचे से माँ की आवाज आती है। आर्यन बेटा, नीचे आ जा, खाना लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूँ माँ। कमरे में पीली रोशनी वाला एक बल्ब जल रहा था। फर्श पर चटाई बिछी थी। स्टील की 3 थालियां लगी थीं। तीनों साथ बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। कुछ पल के बाद उसके पिता नरेश उसे कहते हैं, बेटा, तुमने कहा था कि तुम शहर नहीं जाओगे, लेकिन क्या तुमने आसपास किसी दफ्तर में काम लेने की अर्जी दे दी क्या? किसी दफ्तर से जवाब आया? नहीं बाबा, अभी नहीं, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त तो बदलता ही है बेटा, बस हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आर्यन चुपचाप खाना खाता है, पर इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली बेचैनी नहीं है, जैसे उसने अंदर ही अंदर कुछ तय कर लिया हो। कुछ देर बाद जब खाना खत्म हो जाता है तब उसकी माँ उसे कहती है, सो जा बेटा, देर हो गई है, हम भी सोने जा रहे हैं। आर्यन अपनी चारपाई पर लेटा था। आंखें बंद थीं, पर नींद अभी भी दूर थी। तभी बगल की चारपाई से धीमी आवाज आती है, अजी, घर का खर्च इस महीने कैसे चलेगा? मेरी जो काम वाली जगह है वहां भी पैसे देर से मिलते हैं। सब ईश्वर के भरोसे है कांता। नदी का काम भी अब पहले जैसा नहीं रहा, सवारी कम हो गई है। मुझे आर्यन की चिंता ज्यादा है। पढ़ाई पूरी कर ली उसने, पर नौकरी ना मिलने से कहीं उसका हौसला ना टूट जाए। वो बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही सोचता होगा। आज जब मैंने उसे शहर जाने को कहा, उसकी आंखों में साफ था वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हमारी वजह से उसका रास्ता ना रुक जाए। आर्यन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। अब बस कल से सब बदलना शुरू होगा। नौकरी मिले या ना मिले, मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। यहीं रहकर यहीं कुछ करूंगा। उस रात सपने नहीं बदले थे, बस इरादे मजबूत हो गए थे। अगली सुबह आर्यन उठता है और बाहर आंगन में आता है। वहां उसके पिता हाथ में चप्पू लिए खड़े थे। उठ गया बेटा? हाँ बाबा। मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अगर तू फुर्सत में हो तो 2-4 चक्कर तू लगा लेना। ठीक है बाबा। थोड़ी देर बाद आर्यन नाश्ता करके तैयार होकर नदी की तरफ चल देता है। जैसे ही वो नदी की तरफ जा रहा था, उसे एक अलग तरह की शांति और लगाव महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन नदी किनारे पहुंच जाता है और एक लंबी सांस लेता है। तभी वहां एक अनुभवी आदमी आता है। भाई साहब, उस पार छोड़ दोगे? जी, बैठ जाइए। दोनों नाव में बैठते हैं। नाव धीरे धीरे पानी पर तैरने लगती है। बहुत शांत जगह है ये। शहर में तो ऐसी हवा भी नसीब नहीं होती। जी, लोग शांति ढूंढने ही आते हैं यहाँ। मैं भी वही ढूंढने आया हूँ। असल में
मैं एक बिजनेसमैन हूं। शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर जगहों को देखने आता रहता हूं। आजकल लोग पैसे से ज्यादा सुकून खरीदना चाहते हैं, जहां कंक्रीट कम हो और प्रकृति ज्यादा। ऐसी जगहें बहुत कीमती होती हैं। पर यहाँ तो बस नदी है, पहाड़ है और कुछ खास नहीं। तुम्हें लगता होगा कुछ खास नहीं, लेकिन शहर वालों के लिए ये सब बहुत खास है। कभी कभी जहां तुम्हें आदत दिखती है, वहीं किसी और को मौका दिखता है। बातों ही बातों में नाव उस पार लगती है और अजनबी उतरता है, फिर रुककर कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? आर्यन। आर्यन, कभी इस जगह को ध्यान से देखना। हो सकता है ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखा दे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कभी कभी जिंदगी बदलने वाली बातें बहुत सामान्य बातचीत के रूप में आती हैं और हम तब नहीं समझते कि एक बीज अभी अभी बोया गया है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और आर्यन बाजार में से कुछ सामान लेकर वापस लौट रहा था। तभी वहां एक कार आकर रुकी और उसमें से वही अजनबी बिजनेसमैन और उसकी पत्नी निकले और उनकी मुलाकात फिर से आर्यन से हुई। अरे आर्यन, तुम यहाँ? नमस्ते सर, आप यहाँ? फैमिली को लेकर आया हूँ। सोचा था कुछ शांति मिलेगी यहाँ, और मेरी वाइफ भी इस सुंदर जगह विजिट कर लेगी। पर गाइड तो मिला ही नहीं अभी तक। अरे, तुम्हें तो अच्छे से सब जगह के बारे में पता होगा। क्या तुम हमें गांव और आसपास की जगहें घुमा सकते हो? जरूर सर, मैं आपको अच्छे से सब जगहों पर घुमाऊंगा। आर्यन उन्हें लेकर नदी किनारे घुमाने आता है। ये जगह इतनी शांत है। शहर में ऐसी खामोशी ढूंढने निकलो तो मिलती ही नहीं। यहाँ वक्त स्लो हो जाता है, जैसे कोई जल्दी ही नहीं है। बचपन से यहीं बैठता था मैं। जब भी कुछ समझ नहीं आता था तो यहीं आकर बैठ जाता था। तुम्हें वो पोटेंशियल है कुछ करने का, और तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके बिल्कुल जाहिर होता है कि तुम कुछ करना चाहते हो। क्या तुम यहीं कुछ करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ आएं, सिर्फ फोटो लेने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। यहाँ एक छोटी सी जगह हो जहाँ लोग बैठकर चाय पिएं, नदी देखें और शोर भूल जाएं। जगह तो परफेक्ट है। ऐसे ही आर्यन उन्हें गांव की गलियों को दिखाता है, घर दिखाता है, और फिर बिजनेसमैन की वाइफ कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। I don't have the strength to walk. अगर आप लोगों को सिंपल गांव का खाना चले तो घर चलिए। हाँ, आज हम वही खाना खाएंगे जो तुम खाते हो, इस गांव का पारंपरिक खाना। आर्यन उन दोनों को लेकर घर की ओर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उनके लिए खाना भी लग जाता है। हमारा घर साधारण है पर अपनापन सच्चा है। वो सब खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आप रोज चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं? हाँ बेटी, गैस भी है, पर लकड़ी की आंच में स्वाद अलग ही होता है। यहाँ सब कुछ कितना सरल है। सरलता में ही शांति होती है बेटा। अधिक चीजें मन को उलझा देती हैं। वाह, यही तो असली स्वाद है। हमें इसकी ही तलाश थी। बहुत स्थानों पर महंगा भोजन किया है, पर इतना सच्चा स्वाद कम ही मिला। वैसे तुम शहर में रह सकते थे, फिर इस गांव में ही कुछ करने का विचार क्यों? क्योंकि यहाँ रहकर मैं केवल कमाना नहीं चाहता, कुछ सार्थक बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहते हो? ऐसी जगह जहाँ लोग भागदौड़ से दूर आकर जीवन को महसूस कर सकें। शायद हमें भी इसी शांति की आवश्यकता थी। तो ठीक है, कल सुबह तुम्हारी पूरी योजना देखना चाहूंगा कि तुम कैसे और क्या करोगे। फिर खाना खाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह आर्यन नदी किनारे बैठा बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दूर से वही बिजनेसमैन आते हुए दिखाई देता है। लगता है तुम मुझसे पहले ही आ गए। ये जगह मेरी आदत है, सुबह अक्सर यहीं आ जाता हूँ। तो बताओ, कल रात तुमने जिस योजना की बात की थी वो क्या है? मैं यहाँ एक छोटी सी जगह बनाना चाहता हूँ। कोई बड़ा होटल नहीं, बस एक छोटा सा कैफे और एक छोटा सा ठहरने के लिए अच्छा सा घर, जहाँ लोग शहर के शोर से दूर आकर बैठ सकें, चाय पी सकें, नदी को देख सकें और थोड़ा सुकून महसूस कर सकें। और तुम्हें लगता है लोग यहाँ आएंगे? शायद हाँ। आजकल लोग घूमने के लिए जगह नहीं ढूंढते, शांति ढूंढते हैं, और यहाँ वो है। तुमने इस बारे में किसी से बात की? कोई मदद, कोई निवेश? मैं सोच रहा था कि बैंक से लोन ले लूं। धीरे धीरे शुरू करूंगा, जितना बन पड़ेगा उतना। जानते हो, कल जब तुम हमें गांव घुमा रहे थे, मैं सिर्फ जगह नहीं देख रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था। हर जगह तुमने हमें सिर्फ रास्ते नहीं दिखाए, तुमने हमें अपना गांव दिखाया।
तुम्हारे शब्दों में एक सच्चाई थी। किसी भी काम में पैसा बाद में आता है, पहले आता है विश्वास, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो है। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं इस काम में तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहूं, तो क्या तुम मुझे मना करोगे? आप निवेश करना चाहते हैं? निवेश सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी सपनों में भी किया जाता है। लेकिन एक शर्त है, यह जगह बदलनी नहीं चाहिए। यहाँ वही सादगी रहनी चाहिए जिसके लिए लोग यहाँ आएंगे। मैं वादा करता हूँ, ये जगह हमेशा ऐसी ही रहेगी। कुछ महीनों बाद यह जगह पहले भी खूबसूरत थी, पर अब इसमें एक कहानी भी है। कभी कभी हम दुनिया देखने निकलते हैं और रास्ते में किसी का सपना मिल जाता है। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है।